आपने इन्फ्लेशन सुना होगा, डिफ्लेशन सुना होगा, ये स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्क्यूफ्लेशन को। देखिए, स्क्यूफ्लेशन जो टर्म है, इसको समझने से पहले आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं, क्योंकि बहुत लोग इन्फ्लेशन को महंगाई बोल देते हैं, इसलिए समझ नहीं आएगा आपको। अगर स्क्यूफ्लेशन समझना तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन समझना। मैं थोड़ा सा छोटा सा डेफिनेशन आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे भी कि इन्फ्लेशन क्या होता है, और एक टर्म है डिफ्लेशन। आम बोलचाल में हम लोग इन्फ्लेशन को क्या बोल देते हैं? महंगाई बोल देते हैं, जबकि महंगाई जो होता है वो इन्फ्लेशन का एक कारक होता है, एक फैक्टर होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? तो इन्फ्लेशन का डेफिनेशन ये है कि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या है कि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। डिफ्लेशन का डेफिनेशन क्या है? तो डिफ्लेशन जो होता है ये इन्फ्लेशन का क्या होता है? उल्टा होता है। यहां भी क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूअस इंक्रीज, मतलब वस्तु सेवा का जो मूल्य है वो क्या हो रहा? बढ़ते जा रहा है, लगातार क्या हो रहा? बढ़ते जा रहा है। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इन्फ्लेशन। इसी का उल्टा कर दीजिए कि कंटिन्यूअस डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, कंटिन्यूअस डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। क्लियर? अब देखिएगा, इन्फ्लेशन जो है वो बता रहा है कि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। अब यहां पे सवाल ये बनता है कि जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? छोटा सा है ना, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? देखिए, इजी है जनरल प्राइस लेवल को समझना। देखिए, एक बास्केट है, ठीक। इस बास्केट में सरकार ने क्या किया? गुड्स को एंड सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को यहां पे क्या किया? सरकार ने रख दिया, ठीक। अब इस गुड्स एंड सर्विस, ये जितना आइटम है, ये ढेर सारा आइटम है, बहुत सारा आइटम है। अब इस आइटम का जब एवरेज प्राइस, मतलब इसका औसत मूल्य जो है, अगर वो बढ़ता है तो उसको ही हम लोग इन्फ्लेशन कहेंगे। और ये एवरेज प्राइस जो है इस बास्केट का, ये अगर घटता है तो इसको हम लोग डिफ्लेशन कहेंगे। इसको और इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आप खाने के लिए आए, आपको एक थाली मिला। अब इस थाली में बहुत सारा आइटम है, इसमें सब्जी है, दाल है, प्याज है, रोटी है, चावल है, इसके अलावा मान लीजिए मिठाई है ना, ढेर सारे आइटम। अब इस आइटम में मान लीजिए कि दाल का रेट बढ़ जाए तो हम कहेंगे, क्या हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया? या फिर मान लीजिए कि चावल का रेट घट जाए तो हम क्या कहेंगे कि डिफ्लेशन हो गया? नहीं। याद रखिएगा, जब दाल का रेट बढ़ता है, चूंकि इस प्लेट में बहुत सारा आइटम है, तो यहां पे एक वस्तु का दाम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसको इन्फ्लेशन, इसको आप महंगाई बोल सकते हैं। इसी को आप बोलिएगा महंगाई है। और यहां पे बोलिएगा कि चावल का दाम क्या हुआ? घटा है, मतलब डिफ्लेशन नहीं है, क्योंकि एवरेज प्राइस हमको देखना है। तो जनरल प्राइस लेवल वही होता है कि वही जो बास्केट है उसका एवरेज प्राइस। क्लियर? अब देखिए, जब इस बास्केट में एकाध वस्तु का दाम बढ़ जाए, एकाध वस्तु का दाम, मान लीजिए फ्यूल का दाम बढ़ जाए, ठीक है, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए, ठीक है, तो क्या हम इन्फ्लेशन कहेंगे उसको? नहीं। और बाकी समझना, फ्यूल के अलावा बाकी जो आइटम है वो स्टेबल रहे, उसका दाम उतना ही रहे जितना था, या फिर उसमें से कुछ वस्तु का दाम घट जाए, उसमें से कुछ वस्तु का दाम घट जाए। मैंने बताया कि फ्यूल का दाम बढ़ गया, इसके अलावा कुछ वस्तु है उसका दाम घट गया, और मैक्सिमम वस्तु जो है वो स्टेबल रहा। तो क्या उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूल का दाम बढ़ गया तो क्या इन्फ्लेशन कहेंगे? या फिर कुछ और वस्तु का दाम घट गया तो क्या डिफ्लेशन कहेंगे? नहीं। यहीं पे ये टर्म का इस्तेमाल करेंगे स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है कि जब ये बास्केट में कुछ आइटम, मान लीजिए फूड है ना, खाद्य जो है, इसका दाम बढ़ जाए, लोहा का दाम बढ़ जाए, है ना, लोहा से जुड़ा हुआ जितना वस्तु है उसका दाम बढ़ जाए, है ना, या जैसे मैंने बोला फ्यूल का दाम बढ़ जाए, तो इसको अगर कुछ एक आध आइटम का दाम बढ़ता है तो इसको इन्फ्लेशन नहीं बोला जाता है, इसी को बोला जाता है स्क्यूफ्लेशन। मेरे ख्याल से आपको ये टर्म समझ में आ गया, स्क्यूफ्लेशन। तो स्क्यूफ्लेशन में क्या होता है, आप ऐसे कह सकते हैं, एक डेफिनेशन इसका ये भी है कि इन्फ्लेशन, है ना, कुछ जगह पे इन्फ्लेशन हो रहा है, कुछ वस्तु में हम कहेंगे कि हाँ, कि फ्यूल में इन्फ्लेशन हो रहा है,
है ना, फ्यूल महंगाई है ना। अगर एक चीज को हम लोग देखेंगे तो इन्फ्लेशन बोल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं बोल रहे, महंगाई बोल रहे हैं। तो वहां पे कौन सा टर्म इस्तेमाल करेंगे, स्क्यूफ्लेशन। तो एक डेफिनेशन ये भी हो सकता है इसका कि स्क्यूफ्लेशन इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस डिफ्लेशन। समझ पा रहे बात। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन तो एक साथ नहीं हो सकता है, पूर्णता तो नहीं हो सकता ना, एवरेज प्राइस में तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ वस्तु में तो हो सकता है कि कुछ वस्तु का दाम बढ़ गया और कुछ वस्तु का दाम घट गया, तो हम बोलेंगे यहां इन्फ्लेशन, यहां डिफ्लेशन है। तो इसको यहां पे हम लोग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन टर्म यूज नहीं करेंगे, यहां पे टर्म हम लोग यूज करेंगे स्क्यूफ्लेशन। एक लाइन में समझ लीजिए स्क्यूफ्लेशन क्या होता है कि जब किसी एक या दो वस्तु का दाम, कुछ वस्तु का दाम बढ़ता है, मैक्सिमम वस्तु स्टेबल या कुछ वस्तु का दाम घटता है, तो उस कंडीशन को हम लोग स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सरकार का रिपोर्ट आया, मान लीजिए WPI का रिपोर्ट आया, और WPI के रिपोर्ट में हमको दिख रहा है कि इन्फ्लेशन पिछले बार की तुलना में कम है, जबकि आप क्या देख रहे हैं कि दाल महंगा हो गया, रिफाइंड महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, सब्जी महंगा हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, खाद्य पदार्थ जो है वो महंगा हो रहा है, बाकी सब आइटम अगर स्टेबल है, तो उस कंडीशन को आप इन्फ्लेशन ना बोल करके क्या बोलिएगा, स्क्यूफ्लेशन बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।